बात कर रहे थे स्टोइकियोमेट्री की। स्टोइकियोमेट्री के अंदर अपन ने देखा था कि आपका जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, है ना, केमिकल इक्वेशंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स रहते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट केमिकल इक्वेशंस को अपन सबसे पहले तो बैलेंस करते हैं, ठीक है। और उससे बैलेंसिंग से अपन को कोफिशिएंट्स मिलते हैं, और कोफिशिएंट्स अपन को केमिकल इक्वेशन के बारे में मोल्स का रिलेशनशिप देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मीथेन का, है ना, जो पिछली क्लास में, जस्ट क्विक रिकैप करते हैं फिर आगे चलते हैं अपन जल्दी से, है ना। +2O2 मीथेन का अपन ने कंबशन किया और मिला अपन को CO2 और H2O, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को बैलेंस किया, 2H2O लगाया, तो यहाँ पे मतलब ये निकला कि 1 मोल ऑफ मीथेन, ठीक है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन react completely to form 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water। ये समझ में आया, अपन ने ये देखा था, ठीक है। अब इसमें ये तो ठीक है, अगर एक अपन को रिलेशनशिप अगर अपने सामने आ गई है, और ये रिलेशनशिप अगर अपन को है, तो इससे अपन अगर मान लीजिए कि आपको कोई दूसरे मोल्स दे देते हैं, तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, यू कैन यूज दिस रिलेशनशिप, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन मैं थोड़ा इजी बता देता हूँ इसको। मैंने बताया था आप ऐसा करोगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन लेओगे आप, ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों बराबर नहीं है, मैंने ये बताया था पिछली क्लास में। यहाँ पे 1 मोल है और वहाँ 2 मोल है, तो दोनों बराबर नहीं है, एक 1 है एक 2 है, दोनों को बराबर करना है, तो इनको रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी मोल हैं मीथेन के, उसको 1 से डिवाइड कर दो। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। और जैसा कि अपन ने देखा था कि ऑक्सीजन के जो मोल हैं वो मीथेन के मोल के बराबर नहीं है, वो तो ट्वाइस है। तो अपन क्या करो, ऑक्सीजन के मोल को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 मोल थे, 2 से डिवाइड करते बराबर आ जाएंगे। इसी तरह से अपन ने देखा था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 जो है, इसको आप 1 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। और इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जो है, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दो 2 से, तो ये सब आपस में बराबर हो गए। एक बार ये सब बराबर हो गए तो अपन को काफी इजीली अपन कैलकुलेशन अपने कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आपको मोल्स दिया रह सकता है, डायरेक्टली मोल्स दिया रह सकता है आपको, या फिर आपको मास दिया रह सकता है। अगर मास दिया रहेगा तो मोल्स का रिलेशनशिप है, मास का रिलेशनशिप भी निकल ही जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से अपन कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और आई होप यू विल बी एबल टू डू इट क्विकली, ठीक है। पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 कैन फॉर्म, हाउ मेनी moles of NH3 can form with 1.2 moles of hydrogen, with 1.2 moles of H2। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या आंसर होगा इसका? हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 कैन फॉर्म विद 1.2 मोल्स। अगर आपने H2 in the given equation, which is N2 plus 3H2 gives 2NH3, ये जो इक्वेशन है आपकी बेटा, अमोनिया बनाने में काम में आती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से आप अमोनिया बनाते हो, इसको हेबर प्रोसेस कहते हैं। ये इक्वेशन है आपके सामने। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया कैन फॉर्म विद 1.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन? क्वेश्चन समझ में आ गया अंशिका बेटा? तो क्या आंसर होगा? यस सर। वेरी गुड।
सर हाउ एक बार मेनी। आप प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे आंसर? देखो बड़ा सिंपल है बेटा। देखो अपन ने यहाँ पे एक तो केमिकल इक्वेशन देखी है, केमिकल इक्वेशन इसके बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ऊपर मैंने दूसरी केमिकल इक्वेशन ली थी, इस क्वेश्चन में दूसरी केमिकल इक्वेशन। तो इस केमिकल इक्वेशन पहले तो ये चेक कर लो बैलेंस्ड है कि नहीं है। बैलेंस है, देखो नाइट्रोजन के 2 एटम है इधर उल्टे हाथ पे, और सीधे हाथ पे भी नाइट्रोजन के 2 एटम है। हाइड्रोजन कितना है 6, 3 2 और यहाँ पे भी 6 है, तो बैलेंस है। एक बार बैलेंस है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3। सबसे पहले तो मोल्स का रिलेशनशिप लिख लो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर, डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो और उसके बाद जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके मोल्स का रिलेशनशिप निकाल लो। कैसे निकालोगे आप? हर के मोल बराबर नहीं होंगे क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके अलग अलग हैं। तो आप क्या करते हो बेटा कि आप जो मोल्स हैं उसमें उनके कोएफिशिएंट से डिवाइड करते चलते हो, जैसे यहाँ 1 से या 3 से या 2 से डिवाइड करते चलते हो, तो फिर ये बराबर हो जाता है क्योंकि ये 3 टाइम्स है। अब 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स ज्यादा है तो इसको 3 से डिवाइड करोगे तो बराबर हो जाएगा N2 के। जैसे ये अमोनिया के जो मोल्स जो बन रहे हैं रिएक्शन में 2 टाइम्स है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी बराबर हो जाएगा। समझ आया? अब जिसके मोल दिए हैं वो यहाँ पे पुट कर दो, और जिसके मोल्स अपने को पूछे हैं बाकी सबके मोल निकल जाएंगे अगर एक के भी मोल दिए रहेंगे। जैसे अपन को यहाँ पे क्वेश्चन में हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 कैन फॉर्म विद 1.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1.2 मोल हाइड्रोजन के दे रखे हैं। समझ आया कि नहीं आया? 1.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया है तो यहाँ पे मैं निकाल लूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 भी आ जाएंगे अपने पास, है ना। ये कितने आएंगे 1.2/3, और यहाँ तो 1 ही था नीचे तो 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तो मतलब नहीं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 कितने बनेंगे 0.4। और क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3। तो यहाँ पे अपन को रिलेशनशिप ये वाला अपन काम में लेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 डिवाइड बाय 2 is equal to number of mole of hydrogen 1.2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो 3 इंटू 0.4 तो यहाँ आ ही गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 that are going to form will be 0.8। क्या ये समझ में आ गया? 0.8 मोल्स बनेंगे। अंशिका समझ में आ गया बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 which are going to form will be 0.8। समझ गए? अब इसमें बेटा ऐसा है कि अगर आप इसके अंदर कोई N2 के मोल पूछता है तो वो भी निकाल लोगे। अच्छा ये जो डेटा है वैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो ठीक है, काफी इजी वैल्यूज दे रखी हैं, छोटी छोटी वैल्यूज दे रखी है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट ये तरीका बेस्ट है। इससे आपको सिस्टमैटिक रहेगा और आप सभी के मोल्स इजीली निकाल पाओगे। समझ में आया क्या नहीं आया? ठीक है, इज इट क्लियर? आगे चलते हैं अपन। कोई डाउट बेटा अंशिका? कोई भी डाउट? तो आगे चलते हैं। आई होप सभी कुछ समझ में आ गया है आपको, ठीक है। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ इसी तरह का, और ये रिलेशनशिप अपन को मास, एक और इस तरह का क्वेश्चन करते हैं फिर मास के क्वेश्चंस पे चलते हैं अपन, है ना। मास का रिलेशनशिप भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं। 2 मोल्स ऑफ C8H18 है, ये है ऑक्टेन। ऑक्टेन फ्यूल की तरह काम में आता है अपना, ऑक्टेन है, और ये रिएक्ट कर रहा है 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से, और ये दे रहा है 16 CO2, है ना, प्लस 18
मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ऑक्टेन का मॉलिक्यूल का कंबशन शो किया गया है, जिसमें ऑक्टेन का मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से 25 मोल्स। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आप चेक कर सकते हो। कार्बन 16 है, यहाँ पे भी 16 कार्बन है। ऑक्सीजन जो है वो 25 इंटू 250 है, और इधर भी 32 प्लस 18, ठीक है। तो 50 ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड, 50 ऑक्सीजन, मतलब सारे एटम बैलेंस्ड हैं। ये इक्वेशन जो है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये बिल्कुल सही है और ये बैलेंस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 can be formed with 0.75 moles of octane। ऑक्टेन के 0.75 मोल से कितना CO2 बनेगा? अंशिका, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आर यू देयर? यस सर। है ना, पहला क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई डाउट तो नहीं है? आई होप ये वाला भी कर लोगे इजीली, वैसा का वैसा ही सवाल है, बहुत इजी है। ठीक है, CO2 के कितने मोल बनेंगे? ठीक है, अगर 0.75 मोल ऑक्टेन के ले लो, तो सबसे पहले तो रिलेशनशिप लिख लो ऑक्टेन के मोल और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल में। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन, ये C8H18 ऑक्टेन है, डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो आपका 2 है। समझ आ गया? इज इक्वल टू किसके बीच में रिलेशनशिप चाहिए अपन को? कार्बन डाइऑक्साइड, को कार्बन डाइऑक्साइड के यस मोल्स सर। पूछे हैं अपने से, है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 16 है। तो बहुत इजी है, यहाँ पे अपन को वैल्यू क्या रखनी है? ऑक्टेन के मोल्स कितने हैं? 0.75, ठीक है। तो काफी इजीली हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू 16/2, 16 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आया, 0.75, ठीक है, 8 हो गया, एंड दैट विल बी इक्वल टू 40, एंड 8 7 56, 60 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 6.0, आंसर विल बी 6। तो ये मोल का रिलेशनशिप अगर डायरेक्ट मोल्स पूछे तो आप इजीली निकाल सकते हो, मोल्स को मोल से कर सकते हो आप कैलकुलेट इजीली, ठीक है। यस इनडायरेक्टली, सर। हाँ, इनडायरेक्टली आपको मास के तौर पे भी दिया जा सकता है ना, मास के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है आपको, है ना। तो मास में आप बहुत सिंपल है, मास या वॉल्यूम के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। वो आप इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे? मास से मास को मोल में बदल लो, तो उससे इजीली आपके समझ में आ जाएगा। तो मास का भी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एंड आई होप यू विल बी एबल टू डू इट करेक्टली, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा? बिल्कुल। तो इसी तरह से अपन को करते रहना है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो जैसे मैंने लिया 2 मोल ऑफ इथेन, C2H6 इथेन है ये, ठीक है। इसको कंबशन किया है, इसको कंबशन के लिए 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और मेरे को मिलते हैं 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का कंबशन है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन होता है इसमें अपन ऐसे ही करते हैं, क्लियर। तो ऐसा हो गया है यहाँ पे। अब इसमें अपन को क्या पूछा है? मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंबाइन विद, हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है मास ऑफ O2, मास बताना है, ठीक है। क्वेश्चन वैसा का वैसा, ये कंसेप्ट भी वही है, बट डायरेक्ट मोल्स से का क्वेश्चन नहीं है, मास का क्वेश्चन है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन
required to combine with 18 grams of ethane कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? मोल्स नहीं दिए, मास दिया है। ये इसका मास दे दिया 18 ग्राम है, ठीक है, 18 ग्राम मास दे दिया इसका, ठीक है। तो इसका मास कितना चाहिए ये पूछा है अपने से। इज इट ओके, इज इट क्लियर? करो उसको जल्दी से। सबसे पहले तो अपन मोल वाला रिलेशनशिप लिखेंगे, इक्वेशन बैलेंस्ड है क्योंकि इसका और इसके मास की बात हो रही है, तो अपन इनके मोल्स के बीच में रिलेशनशिप लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेन जो कि है C2H6 by 2 is equal to number of mole of oxygen divided by 7। ये तो मोल का रिलेशनशिप है क्योंकि इसके 2 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं तो उसके 7 हो रहे हैं, तो 2 और 7 बराबर नहीं है अपन जानते हैं, लेकिन इनको बराबर करना है तो 2 वाली जो टर्म है उसको 2 से डिवाइड कर दो और जो 7 वाली टर्म है उसको 7 से डिवाइड कर दो। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट स्टेप हुआ, स्टेप नंबर 1। अब मोल्स जो है, एन मतलब मोल्स, मोल्स जो है बेटा, मोल्स कैसे निकालते हो? मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो इथेन का मास कितना लिया है अपन ने क्वेश्चन में? 18 ग्राम। तो यहाँ पे कितना हुआ? 18 ग्राम मोल कितने हुए? 18 बाय मोलर मास। मोलर मास इथेन का कितना होगा बताओ जल्दी से। अंशिका आवाज आ रही है बेटा? इथेन का मोलर मास कितना होगा? इथेन का जो मोलर मास होगा,